हेलो गाइस, क्या हाल चाल। गाइस, तो आखिरकार जेकेपीएसआई का रिज़ल्ट आ ही गया। और जैसा कि मुझे लग भी रहा था कि मेरिट जो था, मुझे लग भी रहा था कि काफ़ी हाई जाएगा। और जैसा कि मैंने प्रिडिक्ट भी किया था, 90 टू 95 का मैंने प्रिडिक्ट किया था। और ये मैंने सबसे कम प्रिडिक्शन की थी। सबसे कम, मैं सबसे सबसे कम लेके चला था। हालांकि मुझे लग भी रहा था कि 95 के अबव ही जाएगा, क्योंकि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में जो परफॉर्मेंस रहा है कैंडिडेट्स का, और जो मेरिट आया था, उसके हिसाब से तो मुझे लग ही रहा था कि ये 95 टू 100 के बीच में ही रहेगा इसका मेरिट। लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो थोड़ा कम लेकर ही चलते हैं, क्योंकि 90 टू 95 जेन्युइन था। पर जैसा कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में भी आपने देखा कि मेरिट जो है वो काफ़ी हाई जा रहा है और बच्चे परफॉर्म बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो मुझे भी कहीं ना कहीं शक था कि ये 95 के ऊपर ही जाएगा। तो एट दी एंड आपने देखा कि जो मेरिट है वो 199 पॉइंट समथिंग, यानी आप लगा लो 100 ओपन मेरिट का, 100 का मेरिट गया है ऑलमोस्ट। तो गाइज़, यहाँ से आपको क्या लगता है, यहाँ से आपको क्या पता लगता है? यहाँ से आपको ये पता लगता है, हमें ये पता लगता है कि अब ये पुराना टाइम नहीं रहा है। अब टाइम पुराना वाला नहीं रहा है कि जहाँ पे हम एक दो बार पढ़ के चले गए और एग्ज़ाम दे दिया। नहीं, अब आप एक चीज़ समझ लो, जैसे कि आपको पता है कि अभी VLWO यानी पंचायत सेक्रेटरी के भी फॉर्म आउट हुए हैं। तो आपको पता है ये 100 मार्क्स का है, 100 मार्क्स का है। तो आप लेके चलो कि ये 90 टू 100 इसका भी मेरिट जाएगा, 90 टू 100 के बीच में इसका भी मेरिट जाएगा। क्योंकि 1300 भले ही इसकी पोस्ट 1395 पोस्टें हों, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरिट तो हाई जा ही, बहुत हाई जा रहा है। ज़्यादा, जितनी ज़्यादा पोस्ट हैं उतना ही ज़्यादा हाई मेरिट जा रहा है। तो आप अपनी तरफ से ये कोशिश लेके चलो कि आपका जो स्कोर है वो 90 टू 100 के बीच में फॉल करे। और जिस तरह से कैंडिडेट्स जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है कि 100 आउट ऑफ 100 भी आपको देखने में मिले पंचायत सेक्रेटरी में स्कोर। 100 आउट ऑफ 100 कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है कि टॉपर का स्कोर 100 आउट ऑफ 100 हो जाए। तो इसलिए गाइज़, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। और अब जो पंचायत सेक्रेटरी है, इसमें आपको पता है कि जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है वो है मैथ और रीजनिंग, मैथ प्लस रीजनिंग। हालांकि आपको पता है कि 25 नंबर का जो है कंप्यूटर सेक्शन है, लेकिन अगर आप इन दोनों को देखो तो इनमें आप फुल मार्क्स गेन कर सकते हो, मैथ में भी और रीजनिंग में भी। इसलिए आपको मैथ और रीजनिंग को काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। बाकी जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर तो आपको पता ही है 25 मार्क्स का है, तो उसे तो आप इग्नोर कर ही नहीं सकते। और अब डिपेंड करेगा कि आप स्ट्रैटेजी क्या रहती है, आप स्ट्रैटेजी किस तरह से आप बनाते हो और किस स्ट्रैटेजी से आप पढ़ते हो। तो अब यहाँ पे बातें करने को तो बहुत सी बातें हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी कि JKPSC ने भी अब नए चेयरमैन जो है वो अपॉइंट कर लिया है, ठीक है। जो चेयरमैन है वो अपॉइंट हो गए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि अब जो है, अब JKPSC में चीज़ें जो हैं वो पहले से ज़्यादा तेज़ चलेंगी। तो मुझे लग रहा था कि चेयरमैन अपॉइंट करने में ये लेट कर देंगे, लेकिन चेयरमैन बड़ी जल्दी अपॉइंट हो गया है। तो गाइज़, अब आप समझ सकते हैं कि जितने भी ये ऑनगोइंग प्रोसेस हैं वो ज़्यादा जल्दी हो जाएंगे। और अगर आप JKS मेंस की बात करो, उसके रिज़ल्ट की बात करो, जो 2021 का JKS मेंस हुआ था, अगर आप उसके रिज़ल्ट की बात करो तो मुझे लगता है कि जून एंडिंग में और जुलाई, पहले पहले मैंने आपको क्या बोला था, क्योंकि पहले मैं सोच रहा था कि चेयरमैन भी अपॉइंट होना है, बड़ी सारी चीज़ें हैं, तो मुझे लग रहा था कि जुलाई अगस्त में रिज़ल्ट आएगा। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि इसका रिज़ल्ट जो है वो जून एंडिंग या जुलाई में रिज़ल्ट आ जाएगा इसका, KS मेंस का। क्योंकि अब चीज़ें बदल गई हैं, अब चीज़ें बदल गई हैं, चेयरमैन अपॉइंट हो गए हैं, तो मुझे लग रहा है कि अब चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा जल्दी चलेंगी और ज़्यादा स्मूथली चलेंगी। तो अब जो इसका जो प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स जो 26 अब जून को अभी जिसकी डेट है, तो अभी उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। हो सकता है कि हफ्ता 10 दिन वो आगे चला जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है जुलाई में कंडक्ट हो जाए, ठीक है। बट अभी के लिए तो आप 26 जून ही लास्ट डेट लेके चलो कि 26 अब जून को ही उसका एग्ज़ाम होगा। बट हो सकता है कि
8-10 दिन वो आगे हो जाए। तो और बाकी जितनी भी नोटिफिकेशंस हैं, अब आप आने वाले टाइम में देखना कि आपको एक एग्ज़ाम कैलेंडर भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है, जो जेकेएसएसबी का एग्ज़ाम कैलेंडर है, जिसमें कि फाइनेंस इंस्पेक्टर और फाइनेंस सब इंस्पेक्टर और भी काफ़ी सारी पोस्ट हैं, उनका एक विद इन वीक आप देख लेना कि 8-10 दिन के अंदर ही आपको एक एग्ज़ाम कैलेंडर भी देखने को मिल जाएगा। और जो बाकी सारे ऑनगोइंग प्रोसेस हैं, जैसे कि जेकेपीएससी में भी डीएलओ पीएलओ के फॉर्म हैं, वो भी आप अब आने वाले दिनों में आप देखोगे कि विद इन 1 मंथ जो है उसकी भी नोटिफिकेशन आ जाएगी। और जो केसीएस है यानी म्यूनसिप का जो एग्ज़ाम होता है, उसकी भी नोटिफिकेशन आप देखोगे कि विद इन सम डेज़ जो है उसकी भी नोटिफिकेशन रिलीज़ हो सकती है। तो क्योंकि अब जो है अब चीज़ें जो हैं स्मूथली चलना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि यही इंतज़ार था कि चेयरमैन जो हैं वो अपॉइंट हो जाएं, क्योंकि पुराने चेयरमैन तो रिटायर होने वाले थे। तो लेकिन अब सबसे बड़ी बात है कि जो नए चेयरमैन हैं वो बहुत जल्दी अपॉइंट हो गए हैं, टाइम नहीं लगा है। और इसका जो असर है वो आपको देखने में मिलेगा कि जितने भी ये ऑनगोइंग प्रोसेस हैं ज़्यादा जल्दी होंगे, ज़्यादा तेज़ होंगे, और एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट भी अब जल्दी आएंगे, और जो नोटिफिकेशंस हैं वो भी जल्दी रिलीज़ होती जाएंगी। तो जून जुलाई में आप देखोगे कि नोटिफिकेशंस वगैरह सब निकलना शुरू हो जाएंगी और रिज़ल्ट्स वगैरह सारे आना शुरू हो जाएंगे, चाहे वो प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर का हो, चाहे वो केएएस मेंस का हो, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और जो प्रीलिम्स है वो अभी 26 जून ही आप लेके चलो, और बाकी हो सकता है कि 8-10 दिन ये आगे हो जाए, तो लेकिन कंफर्म नहीं है, तो अभी के लिए 26 जून ही है। तो गाइज़ अभी एक बात और मैं आपसे करना चाहूँगा कि देखो मेरिट, आप देखो कि जो जेकेपीएसआई में मेरिट गया है कितना गया है, वो 100 गया है, 100 के करीब। और टॉपर आप देख रहे हो ना 140 आउट ऑफ 150। तो ये क्या शो करता है? ये शो करता है भाई अब ये ज़माना बदल गया है, अब ये ज़माना वो नहीं रहा है पहले वाला। अब यहाँ पे आपको 140 यानी आप लगा लो कि कितना ही फ़र्क है। तो बहुत ज़बरदस्त मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप पंचायत सेक्रेटरी की बात करो या जो भी आगे जो पोस्टें आएंगी, जेकेएसएसबी में एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो एक बात तो आप समझ लो कि मेरिट हाई रहेगा, मेरिट हाई रहने वाला है, और आपको उसी हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर भी करना होगा, ठीक है। तो अब इस पर मैं डिस्कस करूँगा ये वेरिएशंस जो रहती हैं कि कोई अगर किसी एग्ज़ाम में किसी के कम मार्क्स हैं, किसी के ज़्यादा मार्क्स हैं, उसका क्या रीज़न रहता है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे वो डिस्कस करने लग गया तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो फ़िलहाल के लिए मैं यही आपसे डिस्कस करने आया था कि जेकेपीएसआई का जो मेरिट रहा है वो बहुत ज़्यादा हाई चला गया है, और जो बाकी जो ऑनगोइंग प्रोसेस है अब वो भी स्मूथली रन करना शुरू कर देगा, और जेकेपीएससी में भी अब नोटिफिकेशंस रिलीज़ होना शुरू हो जाएंगी, और जो एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट हैं वो भी आपको जून जुलाई में देखने को मिलेंगे, और मेंस का भी जून एंडिंग या जुलाई तक रिज़ल्ट आ जाएगा, और बाकी प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर का भी रिज़ल्ट आ ही जाएगा इस महीने, नहीं तो अगले महीने, जून जुलाई आप लेके चलो। तो बाकी मैं फिर से एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा जो ये मेरिट इतना हाई जा रहा है, और क्या स्ट्रेटजीज़ हम अडॉप्ट कर सकते हैं, और ये क्या रीज़न है कि किसी बच्चे का किसी एग्ज़ाम में 50 भी स्कोर नहीं हो रहा है और वो किसी और एग्ज़ाम में टॉपर हो रहा है। तो ये क्या रीज़न हो सकता है इसका, इस पे भी थोड़ा सा एनालाइज़ करेंगे। तो फ़िलहाल के लिए तो बस यही आपसे डिस्कस करने आया था कि कैसे क्या रिज़ल्ट आ रहा है, कैसे रिज़ल्ट आया जेकेपीएससी का, जेकेपीएसआई का, और आगे कब तक फॉर्म निकल सकते हैं, और क्या आगे चीज़ें किस तरह से चल सकती हैं। तो फ़िलहाल के लिए गाइज़ यही आपसे डिस्कस करने आया था। थैंक यू। और बाकी एक बात और कि टेलीग्राम में आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने पीडीएफ वहाँ पे डाल दिया है। खैर आपको तो अब रिज़ल्ट वगैरह का सारा पीडीएफ तो मिल ही गया होगा, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, मेरे इंस्टाग्राम का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक यू।